नमस्कार मित्रों। हजार पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश की जो नई किताब आई है, इसका नाम कावेरी है, उसके पहले चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड का आज हम बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेनेशन, समरी समझेंगे, सारांश समझेंगे, ताकि हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर को हल कर। इस कहानी में क्या बताया गया है, कौन सी बातें कही गई हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को आज की इस क्लास में हम समझेंगे। और आज की इस क्लास के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर की पूरी कहानी को आप आज की इस क्लास में समझ जाएंगे और आपको दोबारा कभी इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज इस चैप्टर की कहानी को समझते हैं। समरी समझेंगे हम इस चैप्टर की। इस समरी क्या है इस चैप्टर की? समरी इस चैप्टर की कुछ ऐसी है कि जो कहानी है ना, वो यहाँ पर आ जाइए। जो हमारी लेखिका है इस कहानी की, उनका नाम सुधा मूर्ति। ध्यान से समझिएगा इस कहानी को, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बहुत बारीकी से, और आपको अब कभी दोबारा इस कहानी में कोई दिक्कत नहीं आती। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। लेखिका सुधा मूर्ति अपने बचपन की यादों को साझा करती हैं। उनकी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर सप्ताह एक कन्नड़ पत्रिका में काशी यात्रा नामक उपन्यास प्रकाशित होता था। दादी उस कहानी को बहुत पसंद करती थी और सुधा से उसे पढ़कर सुनाने को कहती थी। एक बार सुधा कुछ दिनों के लिए शादी में चली गई। उस दौरान नई पत्रिका आ गई, लेकिन दादी पढ़ नहीं सकी। भाई दादी इसलिए नहीं पढ़ सकी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि वे कहानी का अगला भाग जानना चाहती थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि पढ़ना लिखना ना जानना कितनी बड़ी कमी है। दादी ने निश्चय किया कि चाहे उनकी उम्र 62 वर्ष ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिएगा, दादी की उम्र कितनी थी? 62 वर्ष, 62 years old। वे पढ़ना सीखेंगी। उन्होंने सुधा से उन्हें पढ़ाना शुरू करने के लिए कहा। सुधा रोज उन्हें अक्षर, शब्द और वाक्य सिखाने लगी। दादी ने भी पूरी मेहनत की और लगन से अभ्यास किया। कुछ महीनों बाद दशहरा के दिन दादी स्वयं काशी यात्रा उपन्यास का एक भाग पढ़ने में सफल हो गई। वे बहुत खुश हुई। उन्होंने अपनी पोती सुधा के पैर छूकर उनका धन्यवाद किया। ये बात भी याद रखिएगा कि पैर छूकर धन्यवाद किया। सुधा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। दादी ने कहा कि शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। और इस कहानी का जो संदेश है, इस कहानी का संदेश ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो किसी भी उम्र में शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, और शिक्षक का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये थी ये कहानी जो आपने पढ़ी। अब इस कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए, ये जो कहानी है बाबू, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, सुधा मूर्ति की आत्मकथात्मक कहानी है। यानी उन्होंने अपनी आत्मकथा कही है। उनकी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी और वो काशी यात्रा नामक उपन्यास सुनना पसंद करती थी। याद रखिएगा, उपन्यास का नाम क्या है? काशी यात्रा। यही सारी चीजें क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी, आपको और कुछ नहीं मिलेगा। जब सुधा कुछ दिनों के लिए बाहर गई तो दादी कहानी नहीं पढ़ सकी और उन्हें अपनी अशिक्षा का एहसास हुआ। अशिक्षा मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने पढ़ना सीखने का निश्चय किया और सुधा से शिक्षा प्राप्त की। कड़ी मेहनत के बाद वो स्वयं पढ़ने लगी। कहानी हमें सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये। दूसरी बात, गांव का जीवन भी इसमें दिखाया गया है।
इसमें गांव का भी जीवन दिखाया गया है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जब लेखिका लगभग 12 साल की थी तब वे अपने दादा दादी के साथ कर्नाटक के एक गांव में रहती थी। सारी चीजें याद रखने वाली हैं। उस समय पर गांव में आने जाने की सुविधा अच्छी नहीं थी, इसीलिए अखबार और पत्रिकाएं देर से पहुंचती थी। पूरे परिवार को बस का इंतजार रहता था, क्योंकि वही बस चिट्ठियां, अखबार और पत्रिकाएं लेकर आती थी। एक कन्नड़ पत्रिका में काशी यात्रा नाम की कहानी छपती थी, जिसे सभी लोग बहुत पसंद करते थे। यह कहानी एक बुजुर्ग महिला की थी, जो काशी यानी वाराणसी जाने का सपना देखती थी। ठीक है। अब अगली बात, दादी का जो इंटरेस्ट है कहानियों में, दादी की जो रुचि है कहानी में, वो समझ लीजिए। दादी की रुचि कहाँ है? कहानियों में। लेखिका की दादी, जिन्हें वे बहुत प्यार से अव्वा कहती थी, ये चीज भी याद रखिएगा, अव्वा। ठीक है। हमारे यहाँ अम्मा कहते थे दादियों को, यहाँ पे अव्वा कहती थी। पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, क्योंकि उन्हें कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। इस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी आप डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना, पूरी समरी आप देख ले रहे हैं। हर बुधवार जब पत्रिका आती थी तो लेखिका दादी को काशी यात्रा की नई कहानी पढ़कर सुनाती थी। दादी बहुत ध्यान से कहानी सुनती थी। उन्हें यह कहानी इसलिए भी अच्छी लगती थी क्योंकि कहानी की मुख्य पात्र भी एक बुजुर्ग महिला थी। कहानी सुनने के बाद दादी मंदिर में अपनी सहेलियों के साथ उस पर चर्चा भी करती थी। अगली बात, दादी को अपनी कमी का भी एहसास होता है इस कहानी में। जब वो शादी में चली जाती हैं तो फिर उसके बाद दादी को कमी का एहसास होता है। दादी को अपनी कमी का एहसास होना, द ग्रैंड मदर्स रियलाइजेशन। एक बार लेखिका शादी में शामिल होने के लिए दूसरे गांव चली गई और 1 सप्ताह तक वापस नहीं आई। उसी दौरान नई पत्रिका आ गई। जब वे लौटी तो उन्होंने देखा कि उनकी दादी रो रही थी। दादी ने बताया कि उन्होंने पत्रिका खोली, तस्वीरें देखी, लेकिन कहानी पढ़ नहीं सकी, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानती थी। उन्हें लगा कि वे दूसरों पर निर्भर हैं। इस बात से उन्हें बहुत दुख और शर्म महसूस हुआ। इसके बाद दादी ने पढ़ने का दृढ़ संकल्प किया, वो भी आप जान लीजिए। पढ़ने का दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन टू लर्न। दादी ने फैसला किया कि वे पढ़ना सीखेंगी। उन्होंने अपनी पोती से उन्हें कन्नड़ भाषा सिखाने के लिए कहा। उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि दशहरा और सरस्वती पूजा तक वे खुद से किताब पढ़ सकेंगी। उस समय उनकी उम्र 62 साल थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोज पढ़ने लिखने का अभ्यास करने लगी। लेखिका उनकी अध्यापिका बनी और दादी एक मेहनती छात्रा बन गई। और इसके बाद दादी सफल हुई। और फिर उसकी बात यहाँ पर आप लास्ट में करेंगे कि सफलता और गुरु का सम्मान, सक्सेस एंड रिस्पेक्ट फॉर द टीचर। जब दशहरा आया, दादी पढ़ना सीख चुकी थी। लेखिका ने उन्हें काशी यात्रा की किताब उपहार में दी। दादी ने खुद किताब पढ़ी और बहुत खुश। फिर उन्होंने अपनी पोती के पैर छूकर उनका सम्मान किया। दादी ने कहा कि गुरु का सम्मान हमेशा करना चाहिए, चाहे वह उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। उस दिन लेखिका को अपनी दादी पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि उन्होंने मेहनत और लगन से अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। और यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट हो। अब आपकी बुक जो नई वाली आई है, आप सभी को पता है कि साइंस भी बदल गया, मैथ्स भी बदल गया, इंग्लिश भी बदल गया, यानी सारे सब्जेक्ट बदल गए हैं। और सारे सब्जेक्ट योग्य और काबिल अध्यापकों से पढ़ने के लिए आप हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। अभी भी हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है 2026 की इस बैच के लिए। क्लास 9th to 12th सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की बैचेस अवेलेबल है। सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। पूरे साल की फीस 3500 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो बैच में आपको 1999 रुपये में ये पूरा बैच मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। किसी भी तरह की दिक्कत है तो कॉल कर सकते हैं 9235 72 37 22। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वहां पर भी आप अगर क्लिक करेंगे तो वो सीधा प्ले स्टोर पर ले जाएगा, या फिर ऑफिस के इस नंबर पर आप केवल हाय लिखकर मैसेज कर देंगे तो उधर से यानी हमारी तरफ से आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा। उस मैसेज में भी ऐप का लिंक होगा। ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, ऐप पर रजिस्टर करेंगे, और अगर आपको बैच से जुड़ने में
मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो इसी नंबर पर 92357237 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। नया सिलेबस ध्यान से मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि अगले साल 10th की भी किताबें बदल जाएंगी तो फिर आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत। आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करिए। मैथ की क्लासेस, साइंस की क्लासेस में अपने सभी दोस्तों के साथ जुड़िए और खूब मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।